बहरी पिया पार्ट 6। सागर का चेहरा उस थप्पड़ के बाद तमतमा उठा था। उसकी आंखें पायल की आंखों में गड़ी हुई थीं, जैसे उसकी धड़कनें भी उसकी सांसों में उलझ गई हों। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा था। सागर ने गहरी सांस खींची, होठों से निकला खून अपनी उंगली से पहुँचते हुए ठंडी मगर भारी आवाज़ में बोला, क्या सोचती हो तुम कि मैं तुम्हारी इज्जत किसी तमाशे का हिस्सा बना सकता हूँ? पायल ने चीखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम वही आदमी हो जिसके लिए ये रिश्ता मजाक है। तुम्हारे लिए शादी बस एक खेल है और मैं बस तुम्हारी हार जीत की शर्त का हिस्सा। सागर की नज़रें सिकुड़ गई थीं। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। पायल डर से पीछे सरक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही बगावत जल रही थी। सागर बिस्तर के किनारे झुकते हुए गुर्राया, जुबान संभाल कर बात करो पायल, तुम पत्नी हो मेरी। पायल ने होठों पर कड़वी हंसी लाते हुए कहा, पत्नी? सच में? सुबह तक तो आप मुझे बीवी मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर शाम तक ये अचानक कैसा बदलाव? ये कहते कहते वो चुप हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके उन गंदे दोस्तों ने आपको कहा हो कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर मुझे इस घर से निकलने पर मजबूर कर दो। उसकी आवाज़ में तकलीफ थी, लेकिन आंखों में आग थी। सागर का जबड़ा कस गया था। उसने गुस्से से हाथ मुट्ठी में भींच लिया था और धीमी मगर खौफनाक आवाज़ में बोला, इनफ पायल, एक और इल्ज़ाम मत लगाना मुझ पर, वरना। पायल बीच में ही बोल पड़ी थी। उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी थी। वरना क्या कर लोगे? धक्का दोगे? चिल्लाओगे? या फिर आज की तरह अपनी ताकत दिखाकर सबको यकीन दिलाओगे कि मैं सिर्फ आपकी चीज़ हूँ? सच तो ये है कि आप मुझे कभी पत्नी मानते ही नहीं थे। आपके लिए मैं बस एक बोझ हूँ, एक तमाशा जिसे सबके सामने नीचा दिखाना है। सागर तमतमाया हुआ उसके और करीब झुकाया था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने पायल की ठोड़ी पकड़ ली और दबे स्वर में गुर्राया, अगर मैं तुम्हें नीचे दिखाना चाहता तो आज सबके सामने तुम्हें संभालता ही क्यों? मैं तुम्हें अपने दोस्तों से बचाता ही क्यों? तुम समझती क्यों नहीं पायल? तुम बीवी हो मेरी। पायल ने उसकी पकड़ झटक दी थी और चीखते हुए बोली, नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। और अगर आज आपने मुझे सबके सामने बचाया भी है तो वो सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए, क्योंकि आपको डर था कि लोग आपका मजाक बनाएंगे कि सागर माहेश्वरी अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। अगर सचमुच तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह होती तो आज सबके सामने मुझे बीवी कहने का ढोंग नहीं करना पड़ता। तुमने हमेशा मुझे अपने कमरे से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी सोच से दूर रखा है और आज अचानक दावा कर दिया कि सिर्फ तुम्हारा हक है मुझ पर। यह सुनते ही सागर की आंखें फैल गई थीं। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, जैसे पायल की हर बात उसकी रगों में तीर बनकर चुभ रही हो। वो धीरे धीरे पीछे हटा, अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए, और फिर ठंडी मगर कांपती आवाज़ में बोला, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें बचाया अपनी इज्जत के लिए? नहीं पायल, मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर तुम्हें खुश हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। पायल की आंखों में पल भर के लिए हैरानी तैर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा फेर लिया था, मानो उसके दिल ने जो सुना उसे मानने से इनकार कर रहा हो। पायल ने चेहरा फेरकर गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें अब भी नम थी, लेकिन चेहरे पर जिद साफ झलक रही थी। मुझे आपके झूठे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धीमे स्वर में बुदबुदाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। मगर जैसे ही उसने कदम रखा उसका पाँव लड़खड़ा गए थे। हल्की सी कराह उसके होठों से निकली और वो गिरने ही वाली थी कि सागर ने तुरंत अपनी बाहों में पकड़कर उसे संभाल लिया था। सागर ने भौएं चढ़ाई, पायल, तुम ठीक हो ना? पायल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर उसका सिर भारी हो रहा था, आंखें बोझिल और सांसें तेज। मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। सागर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने ड्रिंक की थी क्या? पायल ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने नहीं, लेकिन लगता है आपने या आपके दोस्तों ने ड्रिंक में कुछ। उसकी बात अधूरी ही रह गई थी और वो फिर से लड़खड़ा गई थी। सागर ने झुंझलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। कमाल है, जिद भी करती हो और खुद को संभाल भी नहीं सकती। पायल ने आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, आपको क्या? आप तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। सागर उसकी बात सुनकर रुक गया था। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब सी नरमी उतर आई थी। वो उसे बिस्तर तक ले आया था और जैसे ही पायल बैठी उसने उसके माथे पर हाथ रख दिया था। बुखार नहीं है तुम्हें, बस ड्रिंक का असर है, आराम करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पायल आधी नींद आधी नशे की हालत में बुदबुदाई, आप मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। उस पर नशे का असर होने लगा था। पायल लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, आप तो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं, फिर आज सबके सामने नाटक क्यों किया? पता है मुझे कितना अच्छा लगा था जब आपने कहा था कि पायल सागर माहेश्वरी की पत्नी है। वो हल्की सी हंसी, मगर उसमें दर्द छुपा हुआ था। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है ये सब नाटक था ताकि अंकल जी आपके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ना करें। आपके दोस्त बता रहे थे मुझे कि आप मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। उसकी बातें सागर के दिल पर पत्थर की तरह गिर रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि पायल उसके बारे में कितना कुछ सुन चुकी है। सागर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें पायल के चेहरे पर टिक गई थीं। पायल नशे की हालत में बेबस होकर हंसी और बोली, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ काश आप मुझे अपनी बीवी मान लेते,
चाहे एक दिन के लिए ही सही। उसकी पलकों ने धीरे धीरे झुककर आंखें बंद कर दी थीं। कमरा एकदम खामोश हो गया था। सिर्फ सागर की भारी सांसें और पायल की मासूम बातें हवा में गूंज रही थीं। सागर कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे की मासूमियत, होठों पर अटकी शिकायत और बिखरे बाल, सब कुछ उसे अजीब से बेचैन कर रहे थे। वो चाहता तो कमरे से बाहर चला जाता, लेकिन जाने क्यों उसके पैर वहीं थम गए थे और उसने कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास रखी और सारी रात बिना पलक झपकाए कभी उसके चेहरे को देख रहा था तो कभी खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रहा था। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से चलकर कमरे में फैल रही थी। पायल ने करवट बदली और उसके माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न उभर आई थी। सिर भारी था, होठ सूखे हुए थे। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने सागर को कुर्सी पर बैठा पाया। उसका सिर पीछे दीवार से टिका हुआ था और आंखें थकान से बंद थीं। लग रहा था पूरी रात उसने जगह जगह काटी है। पायल का दिल अचानक तेज धड़कने लगा था। उसके होठों से धीमी सी फुसफुसाहट निकली, आप यहीं थे पूरी रात? सागर ने उसकी आवाज़ सुनते ही आंखें खोली। थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया। कहाँ जा सकता था तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर? पायल ने झटके से नजरें फेर ली थी। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा थी। मैंने आपको तकलीफ दी? सागर ने उठकर उसके पास आकर कहा। तकलीफ नहीं, शायद पहली बार लगा कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था, तुम्हारी परवाह। पायल उसकी बात सुनकर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। वो चाहकर भी इस नरमी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सागर ने आगे बढ़कर उसके सामने गिलास रखा। पानी पी लो, सर दर्द होगा। पायल ने कांपते हाथों से गिलास लिया। सागर ने उसके हाथों को सहारा दिया ताकि पानी छलक न जाए। दोनों की उंगलियां कुछ पल के लिए आपस में ठहर गई थीं। कमरे का सन्नाटा गहरा गया था। पायल के दिल में सवालों का तूफान था। उसे सागर का बदला रवैया और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। पायल ने झिझकते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? इससे पहले कि सागर कुछ कह पाता, कमरे का सन्नाटा अचानक हल्की सी दस्तक से टूटा। दरवाज़ा खुला और श्रद्धा हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। उस ट्रे में नाश्ता और गर्म चाय रखी थी। पायल, श्रद्धा ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पायल ने हल्की सी झिझक के साथ गर्दन झुका दी थी। जी अब ठीक हूँ। सागर तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वो नरमी अब भी थी, लेकिन जैसे ही उसने श्रद्धा को देखा वो खुद को संभालता हुआ बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया था। पायल की नज़रें उसके जाते हुए साय पर कुछ पल के लिए ठहरी रही थी, फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। श्रद्धा ने पास आकर ट्रे टेबल पर रखी और प्यार से पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने कुछ खाया भी नहीं है रात से, चलो ज़रा सा नाश्ता कर लो, शरीर कमज़ोर हो रहा है। पायल धीरे से मुस्कुराई और बोली, जी मैं खा लूँगी, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। श्रद्धा ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद? पायल ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपनी चाची से बात करनी है, बहुत मन कर रहा है उनसे बात करने का, शायद मेरे लिए परेशान होंगी। श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा, उनका फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? पायल ने हाँ में सिर हिलाया। जी मेरे बैग में एक डायरी है, उसमें लिखा हुआ है। श्रद्धा को अचानक वो दिन याद आया जब नौकर किसी बैग का जिक्र कर रहा था और देव उसे अपने प्रैक्टिकल का बैग बताकर उसे अपने कमरे में ले गया था। उसकी आंखों में हैरानी कौंधी तो वो बैग पायल का ही था। उन्होंने तुरंत बाहर खड़े नौकर को आवाज़ दी, अरे जरा देव के कमरे से वो बैग लाना जो उस दिन वहाँ पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में नौकर बैग लेकर आ गया था। पायल ने घबराए हाथों से बैग खोला और अंदर से छोटी सी डायरी निकाल ली थी। उसने श्रद्धा को एक नंबर दिखाया। श्रद्धा ने बिना देर किए कॉल मिलाया और फ़ोन पायल के हाथ में पकड़ा दिया था। उधर से तुरंत कॉल रिसीव हुआ। पायल ने कांपती आवाज़ में कहा, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से घबराई हुई लड़की की आवाज़ आई, कौन बोल रहा है? पायल का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने होठ भींचे और धीरे से कहा, मैं पायल। उधर से चुप्पी सी छा गई थी। कुछ सेकंड बाद ही वही आवाज़ कांपते हुए बोली, पायल दीदी, सच में आप हैं? मैं मोना बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? कैसी हैं? हम सब पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे। पायल की आंखें भर आई थीं। उसकी उंगलियां फ़ोन पर कस गई थीं। मोना मैं ठीक हूँ, तुम घबराना मत, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सब घर में कैसे हैं? मोना की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। दीदी सुनिए, उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जैसे किसी से छुपकर बात कर रही हो। दीदी आप चाहे जहाँ भी हैं प्लीज़ गाँव वापस मत आइए। माँ ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपकी शादी कुंदन मामा जी से कराने वाली थी, वो अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं और अगर आपको मिल जाएं तो जाने क्या करेंगे। पायल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके हाथ से फ़ोन लगभग छूट नहीं पा था। क्या कह रही हो तुम मोना? चाची ने मेरी शादी? मोना की आवाज़ सिसकियों में डूब गई थी। हाँ दीदी, सच यही है, उन्होंने ही सब प्लान किया था। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, प्लीज़ कभी वापस मत आना। अम्मी आ रही हैं, मुझे फ़ोन रखना होगा। और अचानक ही लाइन कट गई थी। पायल स्तब्ध रह गई थी। उसके हाथ से फ़ोन धीरे धीरे नीचे खिसक कर बिस्तर पर गिर गया था। श्रद्धा उसके पास बैठ गई थी। क्या हुआ पायल? किससे बात हुई? क्या कहा उसने? पायल की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने श्रद्धा की ओर देखा, मगर शब्द गले में ही अटक गए थे। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी,
जिन चाची पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही मुझे बेच देना चाहती थी, वो भी कुंदन जैसे आदमी के साथ। श्रद्धा ने उससे दोबारा पूछा, क्या हुआ पायल? लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया था। श्रद्धा ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और नर्म लहजे में बोली, ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है बताने का तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम नाश्ता कर लो। इतना कहकर श्रद्धा कमरे से बाहर चली गई थी। पायल आज सुबह से अपने कमरे में ही थी। वो अपनी सोचों में ही गुम थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि चाची ने धोखे से उसकी शादी कुंदन से तय की थी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था, आसमान पर हल्की लालिमा थी। श्रद्धा ने पायल को समझाया, थोड़ा बाहर निकलोगी तो मन भी हल्का होगा, चलो आज अस्पताल चलते हैं, वो बूढ़ी माँ जी तो तुम्हें बहुत याद कर रही होंगी। पायल ने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप सिर हिलाया और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। अस्पताल का कमरा छोटा था, खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। बूढ़ी औरत माँ जी बिस्तर पर लेटी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह वही ममता चमक रही थी। जैसे ही उनकी नज़र पायल पर पड़ी, उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान आ गई थी। अरे मेरी बच्ची आ गई तो देख, तेरे बिना तो मेरा दिल घबराता ही रहता था। पायल उनकी तरफ बढ़ी और उनके हाथ थाम लिए थे। कैसी हैं आप माँ जी? उन्होंने पायल का चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मैं तो पहले से बेहतर हूँ, लेकिन तू, तेरे चेहरे पर तो जैसे कोई परेशानी है। पायल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और सिर झुका लिया था। कुछ नहीं माँ जी, बस नींद ठीक से नहीं आई थी रात। बूढ़ी औरत ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सब कुछ अच्छा होगा बेटी। मुझे पता चला कि तुझे तेरा घर मिल गया है और तेरा पति भी। देख, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पायल की आंखें भर आई थीं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ माँ जी, अब मैं ससुराल में हूँ अपने पति के साथ। माँ जी की आंखों में खुशी छलक आई थी। उन्होंने श्रद्धा की ओर देखते हुए कहा, ये लड़की बहुत सीधी है, इसका ख्याल रखना बहू, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। श्रद्धा ने पायल के कंधे पर हाथ रख दिया था। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, अभी अकेली नहीं है। पायल चुपचाप माँ जी का हाथ थामे बैठी रही थी। उसके दिल में तूफान मचा था। सागर के बदले हुए रवैये ने उसे हैरान कर दिया था। वो बाहर से मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर ही अंदर बिखर रही थी। पायल घर लौट आई थी। श्रद्धा ने उसे धीरे से उसके कमरे तक छोड़ा और खुद बाहर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही पायल जैसे बिखर गई थी। वो बेड के किनारे बैठते ही ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी। उसका चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा हुआ था। आंसू लगातार गालों पर बहते जा रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में फुसफुसाया, गंगा मैया, क्या मैं सच में इतनी बदनसीब हूँ? क्या मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ? वो उठकर खिड़की के पास गई, जहाँ हल्की हवा चल रही थी। आसमान में चांदनी फैली थी, लेकिन पायल की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने थरथराते होठों से कहा, जिन चाची को मैंने माँ से भी बढ़कर माना, वही मुझे कुंदन जैसे आदमी के हाथों बेचने को तैयार थी। क्या इतना सस्ता था मेरा विश्वास? उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर गुस्सा और दर्द दोनों मिलकर उसकी आंखों में जल रहा था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी और हाथ जोड़कर ऊपर दिखने लगी। क्यों गंगा मैया, क्यों मेरे हिस्से में बस धोखा ही लिखा है? पहले मेरे अपने और अब वो भी, जिन्हें मैंने सबसे बड़ा सहारा समझा था। क्या औरत की ज़िंदगी सिर्फ समझौता और दर्द का ही नाम है? उसके आंसू अब ज़मीन पर टपकने लगे थे। पूरा कमरा उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। वो बुदबुदाई, काश कोई होता जो सचमुच मेरा अपना होता, जो मुझे समझता, मुझे अपनाता, मैं जैसी भी हूँ। मगर पायल का गला भर आया था। उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया था और बिलख कर रो पड़ी थी। बाहर खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान मच रहा था। माहेश्वरी मैंशन में पायल को आए हुए अब 1 महीना गुजर चुका था। पायल ने धीरे धीरे सबके साथ तालमेल बैठाना सीख लिया था। घर के लोग उसे पसंद करने लगे थे। उसकी मासूमियत और उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन पायल जानती थी कि ये सारा अपनापन सागर तक आते आते ख़त्म हो जाता था। घर वालों के सामने सागर हमेशा उसका हाथ थाम लेता, कभी उसके लिए कुर्सी खींच देता तो कभी मुस्कुराकर उसका पक्ष ले लेता। सबको लगता था कि दोनों के बीच रिश्ता संभल रहा है, मगर सच इसके बिल्कुल उलट था। जैसे ही सबकी नज़रें हटती और कमरे में सिर्फ वो दोनों रह जाते, सागर की मुस्कान गायब हो जाती थी। उसकी आंखों में सिर्फ वही ठंडापन और नफरत बसती थी। ड्रामा मत किया करो मेरे सामने, उसने एक रात ठंडी आवाज़ में कहा। सब सो चुके थे। पायल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ड्रामा? सागर ने नफरत भरी नज़र से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, ये मासूम बनने का नाटक। घर वालों के सामने तुम जितनी सीधी सादी बनती हो, मुझे पता है। असलियत भूलो मत। ये शादी तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बस एक शर्त थी। पायल का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसकी होंठ कांपे, पर आवाज़ गले में ही अटक गई थी। सागर उसके और पास झुका, उसकी आंखों में जहर घोलते हुए बोला, याद रखना, मेरे लिए तुम सिर्फ एक नाम हो, एक टैग। इससे ज़्यादा कभी कुछ मत सोच लेना। यह कहकर उसने अलमारी से अपनी शर्ट निकाली और बाहर चला गया था। दरवाज़ा बंद होते ही पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कमरा भले ही सुनसान था, लेकिन उसके अंदर सवालों और तन्हाई का शोर गूंज रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। तेज़ म्यूज़िक, रोशनी और शोरगुल से किला भरा हुआ था। हमेशा की तरह सागर की टेबल के चारों ओर लोग जमा थे।
उसके दोस्त ठाके लगा रहे थे, ड्रिंक्स चला रहे थे। कुछ ग्लैमरस लड़कियां हमेशा की तरह उसके पास आकर बैठती थीं। एक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया था। सागर, आज बहुत चुप लग रहे हो, चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं ना। दूसरी लड़की और करीब सरक आई थी। कब तक यूँ अकेले बैठोगे, तुम्हें तो सबकी जान कहा जाता है। लेकिन सागर ने पहली बार उनका हाथ झटक दिया था। उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उसने गिलास उठाया मगर होठों तक ले जाते ही वापस रख दिया था। उसकी आंखें भीड़ के बीच कहीं भटक रही थीं, लेकिन दिल और दिमाग सिर्फ एक ही जगह अटका था, पायल। वो बेमन मुस्कान के साथ बोला, आज नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी थीं, फिर धीरे धीरे उठकर चली गई थीं। अब सागर अकेला था। क्लब की हलचल उसके लिए जैसे फीकी पड़ चुकी थी। उसने सिर पीछे टिकाया और गहरी सांस ली। क्या हो गया है मुझे, डैम इट, हर वक्त उसी का चेहरा क्यों घूमता रहता है मेरी आंखों में। वो बेवकूफ़ लड़की जो पल भर में आंसू बहा देती है, जिद करती है, बहस करती है। मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे बस उसके सामने अच्छा पति बनने का नाटक करना है, उसको सच में अपनी बीवी नहीं मानना। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, सागर, तुझे आदत है हर चीज़ को काबू में रखने की, फिर ये लड़की तेरे कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही है। उसके मन में पायल की छवि बार बार कौंध रही थी। उसकी मासूम शिकायतें, सुबह की कांपती मुस्कान, उसकी आंखों में झलकती चोट। सागर ने झुंझलाकर आंखें बंद कर ली थीं और गिलास एक झटके में खाली कर दिया था। नहीं, मैं उसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक अजीब सी कड़वी मुस्कान आ गई थी। वो लड़की मेरे दिल दिमाग पर काबू नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगा। क्लब का शोर उसके कानों में गूंज रहा था, मगर सागर के भीतर सन्नाटा था। वो पहली बार खुद से हारता हुआ महसूस कर रहा था। सागर शांति से सोफे पर बैठा था, चेहरा गंभीर, हाथ में आधा खाली गिलास, आंखों में गहरी सोच। उसके दोस्तों ने ध्यान दिया, ये वही सागर नहीं था जो हर रात क्लब की जान बनता था। राहुल, जो उसका सबसे पुराना दोस्त था, हंसते हुए बोला, ओए सागर, आज तेरी बैटरी डाउन क्यों है। लड़कियां तो दोस्त से बोर होकर चली गईं, ये तो पहली बार हुआ है। दूसरा दोस्त आकाश भी उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल किसी ने चुरा लिया है हमारे शहर का। और ना, तू तो कभी इतना चुप नहीं बैठता। तीसरा दोस्त भी मजाक उड़ाते हुए कुर्सी खींचकर पास बैठ गया था। भाई, हम सबको बता दे कौन है वो लड़की, नाम क्या है उसका, या फिर डेर वाली लड़की ने तेरा चैन चुरा लिया है। सब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े थे, लेकिन सागर का चेहरा ज़रा भी नहीं बदला था। उसने गिलास मेज़ पर रख दिया और भारी आवाज़ में बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मूड नहीं है मेरा। राहुल ने उसे और उकसाया, इतना सीरियस चेहरा बनाकर बैठा है जैसे किसी के अंतिम संस्कार में बैठा हो। चल बता देना क्या बात है, कहीं घर वाले तुझे किसी के साथ बांधने के फिराक में तो नहीं। आकाश हंसते हंसते बोला, या फिर कहीं तू सच में अपनी सोकोल्ड बीवी के प्यार में तो नहीं पड़ गया। दोस्तों की बातें सुनकर सागर के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी खींच चमकी। उसने अचानक गिलास उठाकर टेबल पर जोर से रख दिया था। बस बकवास बंद करो, मैं किसी के चक्कर में नहीं हूँ, समझे। उसकी आवाज़ ऊंची थी। कुछ पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा गया था। सागर ने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ फेरते हुए कुर्सी पर पीछे टिक गया था। धीरे से खुद से बुदबुदाया, पता नहीं क्यों आज सब बकवास लग रहा है, सिर्फ उस लड़की की वजह से। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। ये वही सागर था जो कभी लड़कियों और मजाक से खाली नहीं रहता था, और आज वो बिल्कुल बदल चुका था। रात के 11 बज चुके थे। हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लंबी चौड़ी कॉरिडोर में बस हवा की सरसराहट गूंज रही थी। पायल अपने कमरे में सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और थकी हुई थी। दिन भर की थकान और मन के बोझ ने उसे गहरी नींद में धकेल दिया था। कमरे की हल्की रोशनी भी अब बुझ चुकी थी। बस खिड़की से आती चांदनी बिस्तर पर गिर रही थी। इसी खामोशी को चीरती हुई धीमी धीमी आहट कमरे के बाहर गूंजी। दरवाज़ा चरमराया और धीरे धीरे खुला। सागर लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं, शराब की महक चारों ओर फैल गई थी। उसके चेहरे पर वही बिखराव था, आंखों में बेचैनी, होठों पर सख्त खामोशी। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में घनी अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस बेड का किनारा दिखाई दे रहा था। वो बिना सोचे समझे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बेड की तरफ बढ़ा और धड़ाम से गद्दे पर गिर पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे वो पूरी रात खुद से लड़ता रहा हो। पायल ने हल्की करवट बदली, उसकी नींद टूटी। उसने आंखें मलते हुए धीरे से सिर उठाया। धुंधली चांदनी में उसने सागर को अपने पास गिरते हुए देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आप यहाँ? पायल ने धीमे स्वर में कहा। सागर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं, होठों से बस टूटी फूटी बातें निकल रही थीं। सब झूठ है, सब खेल है। लेकिन क्यों उस लड़की की आंखें मुझे रोक लेती हैं? पायल स्तब्ध सी उसे देखती रह गई थी। उसका मन डर और हैरानी के बीच डोल रहा था। वो चाहकर भी उसे जगा नहीं पा रही थी। सागर ने करवट ली और आधे नशे में पायल की ओर सरक आया था। उसका हाथ अनजाने में पायल की हथेली पर जा टिका था। पायल का पूरा जिस्म कांप उठा था।
उसकी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे। गंगा मैया, ये कैसी कसौटी है। एक तरफ ये आदमी जो मुझे कभी अपनाता नहीं, और दूसरी तरफ उसका यही अनजाना साया जिससे मैं खुद को अलग भी नहीं कर पा रही। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था। सागर बेखबर नींद और नशे में डूबा पड़ा था और पायल चुपचाप आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखती रही थी। सागर करवट बदलते हुए पायल के और करीब खिंचाया था। उसकी सांसों में शराब की तेज गंध खुली हुई थी। आंखें आधी बंद थीं, लेकिन होठ बुदबुदा रहे थे। देखो, तुम मुझे हर जगह मत दिखा करो। उसकी आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, सुन रही हो ना तुम? कभी नहीं। पायल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने कांपते हाथों से सागर को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की, मगर वो बेसुध सा उसके पास ही पड़ा रहा था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सागर फिर से बुदबुदाया। तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मैं तुम्हें इस मेंशन से निकाल कर ही रहूँगा, समझी? पायल का गला भर आया था। उसका मन चिल्लाना चाहता था, कह देना चाहता था, मैंने कब चाहा है तुम मुझे चाहो, मगर उसकी आवाज़ होठों तक आकर अटक गई थी। सागर धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया था। उसके शब्द कमरे की हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी ने पायल के दिल पर तेज चोट कर दी हो। वो तकिए पर सिर रखकर रो पड़ी थी। उसके आंसुओं से तकिया भीग गया था। दिल में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, कभी नहीं। कमरे की चांदनी अब धुंधली सी पड़ गई थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द पर आंसू बहा रहा हो। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। सागर की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके माथे पर अब भी नशे का भारीपन था। उसने करवट ली और देखा कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। सागर ने झुंझलाकर आंखें मली। शायद नीचे होगी, किचन या हॉल में, उसने खुद से बुदबुदाया, जैसे खुद को समझा रहा हो, और उठकर पानी का गिलास थाम लिया था। लेकिन तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और श्रद्धा अंदर आई। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। सागर, पायल कहाँ है? सागर ने चौंक कर उनकी ओर देखा, जैसे उनकी बात ही समझ ना पाया हो। क्या मतलब आपका? आपके साथ ही तो होगी, सुबह से मैं तो अभी उठा हूँ। श्रद्धा का माथा सिकुड़ गया था। नहीं, मैं तो अभी आई हूँ नीचे से। नीचे किचन, हॉल, हर जगह देख लिया, वो तो कहीं नहीं है। नौकरों से भी पूछ लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। सागर एकदम सीधा बैठ गया था। नशे की सुस्ती पल भर में गायब हो गई थी। क्या पायल घर में नहीं है? श्रद्धा की आंखों में घबराहट और गहरी हो गई थी। हाँ, वो सचमुच कहीं नहीं है। मुझे लगा कमरे में होगी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। सागर के कानों में रात की उसकी वो बुदबुदाहट गूंजने लगी थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ। उसका गला सूख गया था। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। ऐसे कैसे जा सकती है वो? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन थरथराती हुई थी। श्रद्धा ने गहरी सांस ली। कल रात कुछ हुआ था क्या, या तुमने फिर से उसके साथ बदतमीजी से बात की थी? सागर, कल उसका चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा था। शायद वो बहुत परेशान थी किसी बात से। सागर के जहन में पिछली रात की धुंधली तस्वीरें तैर गई थी। उसकी होठों से निकले शब्द, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वो सब उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे थे। सागर अचानक खड़ा हो गया था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा, वो यहीं कहीं होगी। वो कमरे से बाहर निकला और एक एक जगह देखने लगा था, डाइनिंग हॉल, लॉन, किचन, यहाँ तक कि छत तक, लेकिन पायल कहीं नहीं थी। नौकर भी हैरान थे। तभी गार्ड ने उन्हें आकर बताया, छोटी बहू तो सुबह सुबह ही बाहर चली गई थी, वो अकेली थी, किसी से कुछ कहे बिना। सागर के कदम लड़खड़ाए। उसके दिल में घबराहट और कसक एक साथ उमड़ आई थी। क्या वाकई वो मेरी वजह से चली गई? सागर की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। माथे पर पसीना छलक आया था कि तभी पीछे से तानों भरी आवाज़ गूंजी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए सागर। सागर ने पलटकर देखा। सारिका चाची हाथ बांधे खड़ी थी। उनकी आंखों में वही जहर भरी मुस्कान थी। आखिर पीछा छूटा तुम्हारा उस लड़की से? मजाक में की गई शादी भी शादी होती है क्या भला? हमने तो सोचा था थोड़े दिन की बात है, फिर तुम अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन ये लड़की, उसे तो जैसे सच में ये रिश्ता निभाना था। 1 महीने से सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, पर मानना पड़ेगा तुम्हें सागर, तुमने उसे उसकी जगह याद दिला दी, तभी तो ये आलीशान मेंशन छोड़कर चली गई। सागर की मुट्ठियाँ भिज गई थीं। उसकी आंखों में गुस्से और बेचैनी का अजीब सा तूफान उमड़ने लगा था। सारिका ने कंधे उचकाए। वैसे अच्छा ही हुआ, अब घर के नाम पर तमाशा तो नहीं होगा, वरना कल ही देख लिया था सबने। तुमने उसे अपनी बीवी कहा था। हद है सागर तुमसे भी। तुम्हारी इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाती अगर वो लड़की फिर से कोई ड्रामा करती। सागर का धैर्य जवाब देने लगा था। सारिका चाची की व्यंग्य भरी मुस्कान अभी भी चेहरे पर जमी थी, लेकिन सागर की आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने कदम आगे बढ़ाए और सीधे उनकी तरफ देखते हुए ठंडी मगर धारदार आवाज़ में कहा, बस चाची, बहुत हो गया। उसके साथ रहना है या उससे पीछे छुड़ाना है, ये मैं खुद तय करूँगा। सारिका चाची हल्की सी हंसी। तो अब क्यों पछता रहे हो? जो जाना चाहती थी चली गई, तुम भी चैन से जी लो और उसे भी जीने दो। लेकिन सागर का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने पायल का बुझा हुआ चेहरा, उसकी नशे में कहीं बातें बार बार घूम रही थीं। उसने तंज से होठ टेढ़े किए और कहा, आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें चाची। ये रिश्ता चाहे मजाक में हुआ हो या गलती से, लेकिन इसे निभाना है या तोड़ना, इसका हक सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। सारिका चाची का चेहरा पल भर में तमतमा गया था। उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला ही था कि सागर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। प्लीज़
अभी एक शब्द भी मत कहिए, मुझे पहले पायल को ढूंढना है। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें ऐसा दृढ़ निश्चय था कि सारिका भी सन रह गई थी। सागर पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया था। उसकी आंखों में घबराहट, बेचैनी और एक अनजाना डर साफ झलक रहा था, जिससे कहीं देर न हो जाए। उसके कदम बेतहाशा भागते हुए कार की ओर बढ़ रहे थे। ड्राइवर चौंक गया था। साहब, कहाँ जाना है? सागर ने तेज आवाज में कहा। जहाँ भी वो जा सकती है, हर जगह ले चलो मुझे, बस पायल को ढूंढना है मुझे। उसके दिल में बार बार वही रात के शब्द गूंज रहे थे, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और अब वही शब्द उसके सीने पर बोझ बनकर गिर रहे थे। कार मेंशन से बाहर निकली और सागर की आंखें हर सड़क, हर मोड़, हर कोने में उसे ढूंढने लगी थी। उसे नहीं पता था कि पायल कहाँ गई है, लेकिन पहली बार उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन ने जगह बना ली थी। धूप हल्की हल्की निकल रही थी, सड़क पर भीड़ तो थी, मगर पायल के कदम अकेले और डगमगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके हाथ में छोटा सा कपड़ों का बैग था, माथे पर बिखरा हुआ सिंदूर और चेहरा थका हुआ लेकिन अजीब सी जिद से भरा था। वो बार बार राहगीरों से पूछ रही थी, भैया कानपुर जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कोई जल्दी में टाल देता तो कोई आधा अधूरा जवाब दे देता। पायल की आंखों में उलझन और बेचैनी साफ थी। तभी सड़क पर से एक चमकदार गाड़ी उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक औरत ने बाहर झांका, लगभग 40-45 की उम्र, चेहरे पर भारी मेकअप और आंखों में अजीब सी चमक। क्या हुआ बेटी, कहीं जाना है क्या? उसने मीठी आवाज में पूछा। पायल झिझक गई थी। उसकी उंगलियां बैग के स्ट्रैप को और कसकर पकड़ने लगी थी। धीरे से बोली, जी हमें कानपुर जाना है, लेकिन हम इस शहर में नहीं हैं, पता नहीं बस स्टैंड कहाँ है। औरत ने एक पल उसे ध्यान से देखा, फिर होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैराई थी। अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मुझे पता है कानपुर की बस कहाँ से मिलेगी। तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। पायल के कदम ठिठक गए थे। उसने संदेह से देखा। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन अकेलापन और बेबसी उस डर पर भारी पड़ गए थे। आखिरकार उसने धीरे से सिरे लाया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। जैसे ही वो बैठी, उस औरत ने आईने से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। पायल के माथे के सिंदूर, मासूम चेहरे और कांपते होठों पर उसकी नजरें टिकी रही थी। फिर होठों पर वही जहरीली मुस्कान और गहराई से फैल गई थी, मानो वो किसी शिकार को अपने जाल में फंसा चुकी हो। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई थी। पायल खिड़की से बाहर देख रही थी और उस औरत की आंखें आईने से पायल के हर हाव भाव पर गड़ी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching. Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos. और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा।